जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा, सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बदलाव का अनुभव। तीन ओमकार, पूरक, ओम। पूरा शांत शांत। प्रार्थना, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्
यान्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, टोटल इन्वॉल्वमेंट। इन 3 बातों को याद रख के योगाभ्यास शुरू करेंगे। दोनों पैर फैला दीजिए। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे। स्लोली पंजे का सर्कल बनाना है, पीछे हाथ का सपोर्ट, अवेयरनेस के साथ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मसल्स पे इफेक्ट होती है, महसूस कीजिए। सांसों पे ध्यान, दोनों पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांत, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। मखनी आसन या मंथनी, जो भी नाम कहे, ऐसी कल्पना करनी है जैसे आपने रस्सी पकड़ी हो, रस्सी को खींच रहे हो और रस्सी के साथ जो पहिया जुड़ा हुआ है वो आगे आ रहा है। भारीपन महसूस करना है और मखनी आसन करना है। बार बार कीजिए, 40 स्ट्रोक करेंगे। एक हाथ आगे पीछे, 1, दूसरा आगे आएगा, 2। हाथ को नहीं, हाथ में रस्सी पकड़ी है हमने और रस्सी किससे जुड़ी हुई है और उसे हम खींच रहे हैं, ऐसे भाव से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। विश्रांति, आंखें बंद। सांसों पे ध्यान। सावधान, पंजों को गोलाकार घुमाइए तेज गति से। आप कितनी तेज गति से घुमा सकते हो, लेकिन सांस बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। सांस तेज गति से नहीं चलेगी, सिर्फ पैर का पंजा। कोशिश कीजिए और बदलाव, फर्क देखिए। शुरू 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर की गतिविधियां यानी शरीर की मूवमेंट्स किस तरह हमारी सांस को प्रभावित करती है वो महसूस कीजिए। शेकिंग, फ्री होके, आपके पैर नहीं, आप किसी वस्तु को हिला रहे हो ऐसे भाव से नॉन स्टॉप पैर को हिलाइए। घुटने पे, पंजों पे, थाइस पे, थाई जॉइंट, स्पिडली, घूंटी, एडी, सब जगह चेक कीजिए क्या इफेक्ट हो रही है। विश्रांत, विधिवत वज्रासन में आएंगे। हमने शरीर को एक्टिवेट कर लिया, अब दूसरी क्रियाएं और आसन करते हैं। एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पावर बूस्टर यानी तेज गति से सांस को बाहर फेंकना। सांस का लेना अनायास होगा, अपने आप शरीर लेगा, हम सिर्फ फेंकेंगे। हाथ का सपोर्ट लेंगे एक पावर बूस्टर के लिए और सांस को बाहर फेंकेंगे। देखिए किस तरह करना है। पूरा आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर में ऊर्जा किस तरह फैलती है उसे जानिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 Roll it around 1 2 3 4 5 6 7 8 आंखें बंद, विश्रांति। सी मुद्रा, जीभ को बाहर खींचिए, सिर्फ जीभ को खींचना है। विश्रांति, आंखें बंद। चेहरे पे तनाव कम हो गया है, फेशियल मसल्स पुनः शांत हो रहे हैं।
नमन मुद्रा पार्ट 4, मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी नाभि की चारों ओर, खड्डा हो जाएगा, रेचक, पूरक, रे दबाव महसूस कीजिए। बहुत सारे ऑर्गन दब रहे हैं। दबाव का अनुभव स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, मूत्रपिंड, मूत्राशय, एड्रिनल ग्लैंड, इतने सारे ऑर्गन पे दबाव, उसे महसूस करें। टोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रे च, पर्वतासन, धीरे धीरे हाथ को होल्ड कीजिए। देखिए हाथ का वेट कितना है। हमने जैसे हाथ को उठाया है तो हाथ के मसल्स शोल्डर पे एक इफेक्ट हो रही है। दृष्टा बन के प्रत्येक इफेक्ट को जानिए। आप बिल्कुल सीधे हाथ ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, खींचिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। जितनी ताकत है वो लगा के खींचना है। हाथ को और खींचिए, लेकिन सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। कमर तक के जितने भी सेल्स है, हमारे जितने भी मसल्स है, स्नायु है, उसे खींचा हुआ महसूस कीजिए। और खींचिए और खींचिए। थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लीजिए ताकि नाभि तक, कंठ से नाभि तक पूरा शरीर सांस से भर जाए। धीरे से दोनों हाथ मूल स्थान पर ले आएंगे। विश्राम। शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। तनाव, खिंचाव, दबाव, ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। मसल्स बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। सांसें सही चल रही है, लंबी गहरी चल रही है। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों बातों का ध्यान। आगे बढ़ेंगे। मार्जरासन 3 प्रकार है। मार्जरासन के 3 प्रकार करेंगे। सब कोई कर सकता है। दोनों हाथ में शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों घुटनों में दोनों हाथ जितना और दोनों पैर के पंजे में घुटने जितना, बिल्कुल सिमेट्रिकल शरीर। पार्ट 1। कमर को आगे खींचिए, मस्तिष्क ऊपर। कमर को और आगे खींचिए, गर्दन को और ऊपर करें, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल।
कमर पे इफेक्ट क्लियरली महसूस हो रही है, रक्त संचार बढ़ रहा है। धीरे से मध्य में आएंगे, रिलैक्स हो गए। वर्टिब्रा में जो रक्त जमा हुआ था वो बिखर रहा है। पार्ट 2 करेंगे। अपर बैक बाहर निकालिए, चिन लॉक करना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, ध्यान शरीर पे। धीरे से मध्य में आएंगे। अगर बैक पेन है, नेक पेन है, पीठ में दर्द है, ये आसन कीजिए, सारे तनाव पीठ के मिट जाएंगे। अब माजरासन पार्ट 2 डायनेमिक। कमर खूंट, 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 कमर कमर। विश्रांति। तीसरा पार्ट सर्पाकार, राउंड घुमाना है। देखिए किस तरह, एक बार मूवमेंट वाली अगेन, लेकिन मसल्स को फ्री करने के लिए। 1 2 3 4, उल्टा। 1 2 3 4। विश्राम। आसन छोड़ देंगे। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के मार्जरासन करके हम हमारी कमर को और पीठ को ठीक रख सकते हैं। अब धीरे से लेट जाएंगे, पीठ के बल ले जाएंगे, लेट जाएंगे। सांसों पे ध्यान। पवन मुक्तासन करेंगे। एक एक पैर से अनुभव के साथ खिंचाव, दबाव, तनाव और नॉर्मल शरीर एक साथ, एक शरीर में 4 अनुभव करने हैं। पवन मुक्तासन की गहराई में जाके उसका अनुभव करना है। चलो करेंगे। दोनों पैर जोड़ देंगे, दोनों हाथ नजदीक। लेफ्ट पैर को उठाइए, घुटना बिल्कुल स्ट्रेट, फोल्ड करेंगे, छाती पे दबाइए, पंजा बिल्कुल ढीला, पैर का पंजा बिल्कुल ढीला, यहीं पे दबाव और नॉर्मल शरीर। अब गर्दन उठा के नाक घुटने पे लगाएंगे। नीचे का पंजा जमीन से सटा हुआ, ये पंजा बिल्कुल ढीला, नाक घुटने को स्पर्श करेगा। गले में खिंचाव, गर्दन में, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, सांसें नॉर्मल। एक साथ एक ही शरीर में 4 अनुभव, दबाव, खिंचाव, तनाव और नॉर्मल। गर्दन नीचे रखेंगे, पैर को 45 डिग्री पे ले जाएंगे, नीचे लाइए, दूसरा पैर उठाएंगे, स्ट्रेट बिल्कुल, फोल्ड करेंगे, घुटना दबाएंगे छाती पे। धीरे से पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे पंजा खींचा हुआ, मस्तिष्क उठाइए, नाक टच कीजिए।
घुटना छाती पे दब रहा है, पंजा बिल्कुल ढीला है, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, नीचे वाला पंजा बिल्कुल सीधा। गर्दन छोड़ देंगे, पैर 45 डिग्री पे धीरे से नीचे लाएंगे, विश्राम। बिल्कुल ढीला शरीर, पूरे शरीर में बदलाव महसूस करें। कंद्रासन, दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, शरीर के नजदीक घुट्टी पकड़ने का प्रयत्न, पंजा जमीन पे, जितनी हो सके कमर को उठाना है और उस अवस्था में स्थिर हो जाना है। सांस को सिर्फ देखना है, शरीर में बदलाव अपने आप होगा। हाथ जमीन पे, उठाइए कमर को, जितनी उठा सके। चिन लॉक हो गया, बस स्थिर हो जाएंगे। और उठाइए, और उठाइए। जब तक चिन लॉक नहीं होता कमर को उठाए रखना है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। हमारे 2 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, दोनों चक्र फ्री हुए हैं। तनाव मिट जाएगा, सूक्ष्म तनाव मिट जाएगा। धीरे से नीचे आएंगे, पैर फैला देंगे, विश्राम। कैची करेंगे, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर। राइट लेग को उठाएंगे 45 डिग्री तक, लेफ्ट साइड ले आइए। कोशिश कीजिए जितना आ सके, गर्दन सीधी, छत को देखना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे 45 डिग्री पे, दूसरी ओर। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। अगेन सांसों पे ध्यान। उत्तन वक्रासन पार्ट 4, स्थिर अवस्था। हम चलित करते हैं, अब स्थिर करेंगे। दोनों पैर फोल्ड करेंगे सीट के पास, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, जमीन से सटे हुए, गर्दन एक्सट्रीम, कोहनी जमीन से सटी हुई। शरीर में ट्विस्ट महसूस कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, पुनः पैर को सेट कीजिए, दोनों पैर दूसरी ओर, गर्दन राइट और पैर, गर्दन लेफ्ट, घुटने राइट। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम।
आखिरी क्रिया पद्मासन रोलिंग, स्पेशली कमर के लिए, जिससे कमर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हमारी चलने की क्षमता कम हो जाती है, हम गति नहीं प्राप्त कर पाते। ये कमर की हड्डियां अगर स्ट्रांग है तो आपकी बैठक स्ट्रांग होगी और पूरे शरीर में एक शक्ति का स्रोत बना रहेगा। तो हम पद्मासन रोलिंग करते हैं। कोशिश कीजिए, थोड़ी सी टफ क्रिया है लेकिन आप कर पाएंगे। हाथ सीट के नीचे रख सकते हैं, नजदीक रख सकते हैं। 1, उठाइए, मैं तनाव यहाँ पे खिंचाव महसूस करें, यहाँ पे बदलाव महसूस करें। 2, जमीन को स्पर्श कीजिए, जमीन को स्पर्श करेंगे तब खिंचाव, ऊपर लेंगे तब भिन्न प्रकार का अनुभव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आसन छोड़ देंगे। आसन पूर्ण हुए, विश्रांति, 1 मिनट की विश्रांति। बिल्कुल अपने आप को फ्री कर दीजिए। तत्पश्चात हम प्राणायाम शुरू करेंगे। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, पैर को जितना हो सके नजदीक लाइए। कपाल पैर के अंगूठे को स्पर्श करेगा 20 काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पद्मासन में आ जाइए। चेक कीजिए, आपकी सांस चेक कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारा शरीर का तैयार होना, मतलब बॉडी मस्ट बी रेडी फॉर प्राणायाम। स्थिरता, नॉर्मल सांस की गति, मन का भाव, उत्साह वगैरह। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, कोशिश करें। दूसरी नासिका से स्थिर शरीर, पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का अनुभव। एक एक नासिका से कपालभाति और शून्य कुंभक का अनुभव। अनुभव को बढ़ाते जाइए। शून्य कुंभक ही वो गहराई है जहां जाके हम मोती पा सकते हैं। ध्यान का प्रारंभ वहीं से होता है, चतुष्टय वहीं शांत होता है। उस गहराई में जाने का प्रयत्न करें। सावधान, राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
आंखें बंद, बायां शरीर सक्रिय, दाहिना निष्क्रिय, बाएं पार्ट में ऊर्जा का अनुभव, दाहिना पार्ट स्थिर। बाएं पार्ट के कण कण में अवेयरनेस, दाहिना पार्ट बिल्कुल शांत। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से शुरू, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, दाहिना शरीर यानी राइट बॉडी सक्रिय, लेफ्ट कंपेयर टू राइट निष्क्रिय। राइट शरीर में, पूरे शरीर में वाइब्रेशन का अनुभव, लेफ्ट शांत, राइट कंप्लीट जीवंतता, लेफ्ट स्थिरता। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। और भीतर जाइए। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड। तत्पश्चात शून्य कुंभक। शून्य कुंभक में क्या करना है, सिर्फ बंद आंखों से कपाल पे देखिए कौन से विचार, कौन से थॉट आ रहे हैं। दृष्टा बन के जानने का प्रयत्न कीजिए। वो चित्त में पड़े संस्कार उठेंगे जब हम शांत होते। चतुष्टय, शरीर, सांस, मन और वाणी, ये चार बाबतें जब शांत होती है, जब चित्त का द्वार खुलता है। सिर्फ कपाल पे देखना है, बंद आंखों से कौन सा विचार आया। नहीं आया तो बहुत बढ़िया, आधी पौनी मिनट के लिए कपालभाति के राउंड के पश्चात शून्य कुंभक में जाके चित्त में प्रवेश करना है, चित्त की शुद्धि करनी है। तथा शरीर सावधान, संपूर्ण रिचर, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, चित्त की गहराई में जाइए। कपाल यानी स्क्रीन पे महसूस करें कौन सा विचार आ रहा है। दृष्टा बन के जो दिख रहा है उसे देखने का प्रयत्न।
सावधान। मन कितना चंचल है, कितने सारे विचार आते हैं, उस बात का अनुभव हो सकता है। अब इससे कैसे छूटना है? दूसरे राउंड के पश्चात सिर्फ सांस को देखना है, यानी मन को देखने की प्रक्रिया। मन से हम देखते हैं, उसको किसी काम में लगा दिया तो उसका ध्यान विचारों से हट जाएगा और इस तरह हम आलम्बन लेके कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं। इसलिए आलम्बन जरूरी है। भगवान की प्रतिमा, भगवान का फोटो, साज श्रृंगार, ये सब आलम्बन है ताकि हम हमारे मन को किसी एक जगह पे टिका दे। दृष्टा बनना है तो जो आ रहा है उसको बिना प्रतिक्रिया देखो सिर्फ। लेकिन जब कंसंट्रेशन करना है तो सिर्फ सांस को देखो, मन को काम में लगाओ। दृष्टा भाव में मन के काम में नहीं है, जो हो रहा है उसका साक्षी भाव से अनुभव करना है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन करना है तो सिर्फ सांस को देखना है ताकि मन किसी काम में लगा रहे। चलो दूसरे राउंड में सिर्फ सांस को देखना है। रेचक पूरक शुरू। संपूर्ण रेचक, सिर्फ सांस को देखिए, अपने आप चलेगी, लेकिन हमने मन को किसी आलम्बन पे टिका दिया। सावधान। आपने अनुभव किया होगा विचारों की गति अपने आप कम हो जाती है क्योंकि मन किसी काम में लग गया। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, सोचना और देखना। अगर आप देख रहे हो तो सोच नहीं पाएंगे, सोच रहे हो तो देख नहीं पाएंगे। सिर्फ देखना है। पहले हम विचारों को देखा, अभी हमने सिर्फ सांस को देखा तो विचार बंद हो गए। अब तीसरे राउंड में भीतर यात्रा करनी है। मस्तिष्क से शुरू करके भीतर 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 पैर के अंगुड़े जाइए, क्या हो रहा है भीतर, क्या हो रहा है उसे देखना है। अपने आप मन वही करेगा जो आप चाहेंगे। तीसरा राउंड पूरा शुरू। आंखें बंद, सहज कुंभक। सहस्त्रा चक्र पे क्या हो रहा है महसूस कीजिए।
मस्तिष्क के ऊपर सहस्त्रार चक्र को महसूस करें। कपाल के मध्य में आज्ञा चक्र को महसूस कीजिए, वहां क्या चल रहा है। गले के मध्य में विशुद्धि चक्र को महसूस कीजिए। छाती के मध्य में अनाहत चक्र को महसूस करेंगे। नाभि के स्थान पे मणिपुर चक्र को महसूस करेंगे। पेड़ू के स्थान पे स्वाधिष्ठान चक्र को महसूस करेंगे। और भीतर नीचे मूलाधार चक्र, आंतरिक शरीर प्राणमय ऊर्जामय, बाह्य स्थिरता, भीतर परिवर्तन का स्रोत। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह भीतर की यात्रा करनी है। अपने आप माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, माइंड स्ट्रांग होगा, विचार कम हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, शरीर की प्राण शक्ति अपने आप बढ़ेगी। अब हम करेंगे प्रच्छन्न की 2 क्रियाएं। सांस को बाहर फेंकना है मुंह से, इस तरह। फिर खाली हो जाएंगे, बिना सांस रुकेंगे जब तक रुक सकते। मनोमन काउंट करें, 1 2 3 4 5, कितनी देर तक आप रुक सकते हो। फिर जब सांस लेने की तड़प जगे तब सांस लेनी है, यानी बाह्य कुंभक में ज्यादा रुकना है ताकि शरीर की शुद्धि हो सके। बाह्य कुंभक शरीर की शुद्धि करता है, आंतर कुंभक शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। हमें मुखधोती करके मुंह से रेचक करके पूरा खाली होना है और बिना सांस रुकना है। चलो एक बार एक राउंड देख लो, फिर 3 राउंड करेंगे पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरफ पहले मुंह से कंप्लीट रेचक करेंगे। कंप्लीट रेचक करने के पश्चात बिना सांस बहिर्कुंभक में रुक जाएंगे जब तक आपके शरीर में सांस लेने की तड़प पैदा नहीं होती। जैसे तड़प पैदा हुई, सांस को ले लेंगे और फिर रेचक करेंगे। अब ऐसे 2 राउंड करेंगे। चलो पूरा।
जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, लेकिन केयरफुल। बिना सांस अगर आप ज्यादा रुके तो चक्कर आएंगे, इसलिए खुद की क्षमता से कभी ऊपर मत जाइए, लेकिन शुद्धि आवश्यक है। शुद्ध प्राण पूरे शरीर को शुद्ध कर देगा, मन को शुद्ध करेगा, चित्त को शुद्ध करेगा, संवेदनाएं शुद्ध होगी, आंतरिक ताकत में इजाफा होगा, इमोशनल बैलेंस होगा। आप करते 5 बार भ्रामरी प्राणायाम, 6 बार, प्रत्येक आवर्तन 2-2 बार। पहले आवर्तन में जीभ ऊपर लगेगी 2 बार, दूसरे आवर्तन में जीभ को मध्य में लटका देंगे, तीसरे आवर्तन में जीभ को नीचे स्पर्श, दोनों दंत पंक्तियां जोड़ देंगे। ऐसे 3 आवर्तन, प्रत्येक आवर्तन 2-2 बार, यानी 6 बार भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या करना है, मुंह बंद रखना है और आवाज के साथ सांस बाहर निकलेगी, कंपन पैदा होंगे, पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे। कान को बंद करना है, रेचक सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांसें नॉर्मल, रेचक पूरा, जीभ ऊपर टच करेंगे। दूसरा प्रकार जिसमें जीभ को मध्य में लटकाएंगे पूरा, तीसरा प्रकार दंत पंक्ति जोड़ देंगे, वो भी 2 बार, पूरक शांत शांत शांत। पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव, मस्तिष्क में कंपनों का अनुभव। असंतुलित और अनियंत्रित मन अपने आप नियंत्रण में आएगा। ओमकार करेंगे, प्रत्येक ओमकार को भिन्न भिन्न रूप से महसूस कीजिए। अ
पेट पे इफेक्ट, ऊ छाती पे इफेक्ट, म मस्तिष्क पे इफेक्ट, पूरे शरीरों में कंपन, सातों चक्रों को बेचता हुआ ओंकार निकलता है। हमारी जितनी अंतस्त्रावी ग्रंथियां उस पर स्पर्श करता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, ऊर्जामय शरीर, वैक्रिय शरीर, जितने भी प्रकार के भीतर लेयर है सबको प्रभावित करता है ओंकार। चलो करेंगे, करते रहिए जब तक वक्त खत्म नहीं होता। मैं बताऊंगा कब खत्म करना है पूरा। पूरा शांत शांत शांत। कंपनों की बौछार, पूरे शरीर में कंपनी का बहाव, कंपनों का बहाव। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह कभी एक बार 108 ओमकार कीजिए, फिर देखिए शरीर का रोम रोम आपका पुलकित हो जाएगा। ऐसे शरीर के लेयर्स जहां हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन ओमकार का कंपन पहुंच सकता है। पूरे शरीर में बदलाव शुरू हो जाएगा। हमारे शरीर में कई प्रकार के दोष होते हैं, वो दोष धीरे धीरे जाने लगेंगे। इसलिए नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, ओमकार का योगी रोज ध्यान करते। कामदम मोक्षदम चैव, सारी इच्छाओं की पूर्ति, मोक्ष यानी मोह का क्षय, तकलीफ देने वाला मोह अपने आप निकल जाएगा। इस बात का अनुभव करना है। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। एक बात याद रखिए,
योगा मनोरंजन का विषय नहीं है। भीतर से आनंद होगा, लेकिन आपको करना है, वो करना ही है। करके अनुभव लेना है, अनुभव का विस्तार करना है और साथ में चैतन्य को जोड़ना है, तब योगा का आपको अनुभव मिल पाएगा। हरिओम, आपका दिन शुभ हो।